हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सबा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे WPS ऑफिस में रिज्यूमे बनाना। WPS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की एक ऐसी ऐप है जो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रही है और बहुत सारी फीचर्स, टेम्पलेट्स अलग अलग कैटेगरी में आपको प्रोवाइड कर रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। WPS ऑफिस पे टैप करेंगे, प्लस आइकॉन पे टैप करने के बाद हम यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे। कुछ यहाँ पर रिज्यूम्स के टेम्पलेट्स भी हैं। आप चाहें तो यहाँ से बने बनाए रिज्यूम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। एजुकेशन से रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पे फ्लायर्स और टेम्पलेट्स मौजूद हैं। कुछ इनविटेशन लेटर्स के फॉर्मेट हैं, प्लान एंड स्केड्यूल है, पोस्टर्स हैं, बिज़नेस से रिगार्डिंग कुछ फ्लायर्स हैं, ब्रोशर्स और ये सारे बिज़नेस कार्ड्स यहाँ मिलते हैं। तो क्योंकि मुझे एक रिज्यूम बनाना सीखना है तो मैंने प्लस आइकॉन पे क्लिक किया और यहाँ ले लिया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ध्यान रहे, जब भी हम एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट या फिर पेज सेटअप करते हैं। तो पेज सेटअप करने के लिए हम ऑफिस बटन पे टैप करेंगे, व्यू में जाएंगे, दैन पेज सेटअप। तो यहाँ से मैंने A4 पेपर लिया और ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट रखी, मार्जिन मुझे ठीक लग रहा है, ओके पे मैंने टैप कर दिया। तो डॉक्यूमेंट मेरा सेट हो गया। अब मुझे अपना रिज्यूमे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने रिज्यूमे की हेडिंग डाल दी। इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ एक ऑप्शन हम सीखते हैं जो WPS का काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। होम बटन पे टैप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करने पे एक ऑप्शन यहाँ दिखाई देता है ये ऑप्शन हमारा होता है स्टाइल्स। यानी स्टाइल्स कुछ बनी बनाई फॉर्मेटिंग होती है, यानी आपको बार बार फॉन्ट साइज़ बड़ा नहीं करना, बार बार आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग होती हैं जो WPS ऑफिस में इनबिल्ड हैं। आप बनी बनाई स्टाइलिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि रिज्यूमे में पहली वाली मुझे हेडिंग बनानी है तो मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 पे टैप कर दिया। आप चाहें तो यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके कुछ और फॉर्मेटिंग भी देख सकते हैं। हेडिंग्स के इन्होंने लेवल दिए हैं हेडिंग 9 तक। कुछ टाइटल, सब टाइटल या इन्फेसिस या बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो क्योंकि मुझे हेडिंग ही बनानी थी तो मैंने हेडिंग 1 पे टैप किया और बैक कर दिया। यहाँ मुझे अलाइनमेंट भी चेंज करना है तो मैंने इसे सेंटर कर दिया। अब एंटर कर देते हैं। एक सब हेडिंग मुझे यहाँ पर चाहिए ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ मैंने टाइप किया ऑब्जेक्टिव। इसको भी मुझे हेडिंग बनाना है तो हम दोबारा गए होम टैब पर और स्टाइल बनाया हुआ मैंने हेडिंग 2 ले लिया। हेडिंग 1 हमारी मेन हेडिंग होगी, हेडिंग 2 सब हेडिंग होगी। इसी टाइप से ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर है और 1 बाय 1 लेवल कम होगा और सब हेडिंग्स आती जाएंगी। तो यहाँ मैंने हेडिंग 2 यूज़ की। यहाँ मुझे एक सिंपल पैराग्राफ टाइप करना है तो यहाँ मैंने इंटरनेट से कॉपी कर रखा है ऑब्जेक्टिव, यहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। इस हेडिंग को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ऑफिस बटन पर टैप करने के बाद होम, हेडिंग 2 ही मुझे इसको रखना है क्योंकि ये उसी लेवल की हेडिंग है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप लोग चाहें तो टेबल बना सकते हैं या फिर कॉलम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलम्स में दिखाने के लिए आप यहाँ पे कुछ और हेडिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्स, होम पर जाकर फिर मैंने हेडिंग 3 स्टाइल ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ मैंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दे दी। अब इसे सिलेक्ट करके कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे ऑफिस बटन, दैन होम एंड कॉलम्स। तो यहाँ मैक्सिमम कॉलम्स हम 3 ही इनपुट कर सकते हैं, इसलिए मैंने 3 कॉलम्स पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ देखिए हमने टेबल ना बना के कॉलम्स का यूज़ किया है। और क्वालिफ़िकेशन के अलावा आप यहाँ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन डाल सकते हैं।
प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का मैंने सेम लेवल रखा जो मैंने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हेडिंग का रखा था, यानी हेडिंग 2। तो हम होम में गए और हेडिंग 2 हमने यहाँ से ले लिया। अब यहाँ मुझे यूज़ करने हैं बुलेट्स यहाँ पे ये क्विक एक्सेस में भी दे रहा है, यहाँ से आप ले सकते हैं। जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ लिस्ट करेंगे। एक रिज्यूमे में कई सारी हेडिंग्स हो सकती हैं। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो आप यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस भी दिखा सकते हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस भी क्योंकि हमारी हेडिंग है, इसको भी हम सिलेक्ट कर यहाँ कुछ प्री डिफाइंड स्टाइलिंग यूज़ कर सकते हैं हेडिंग 2। तो वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मुझे 2 कॉलम्स में दिखाना है। तो आपको पहले टाइप तो एक ही कॉलम में करना है, बाद में आप सिलेक्ट करके उसे मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करना है, अगर आपको इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी डिटेल से। तो देखिए किस तरह हम इस डिटेल को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑफिस बटन पर टैप करने के बाद होम एंड चूज़ कॉलम्स। तो मैं यहाँ पे ये लेफ़्ट वाला कॉलम यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए कॉलम्स को हम कितनी ईज़िली अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हम पर्सनल डिटेल्स डाल देते हैं कुछ। तो आज की इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेन पर्पस कॉलम्स को यूज़ करना है। आप अपने डॉक्यूमेंट में कॉलम्स को किस तरह और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ डिटेल लिखी है। अब मुझे इसको डिवाइड करना है 2 कॉलम्स में। तो अगेन हम चाहेंगे होम एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स मुझे अगर इक्वल चाहिए तो ये, अदरवाइज़ हम लेफ़्ट वाला भी ले सकते हैं। तो देखिए कितनी इजीली हमने अपना एक रिज्यूम प्रिपेयर कर दिया है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग भी हो सकती है। आप चाहें तो एक प्रॉपर फॉर्मेट इंटरनेट से ले सकते हैं और अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन और ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो कॉलम का यूज़ करके हमें ज़रूरत भी नहीं है कि हम टैब यूज़ करें या बराबर स्पेसिंग कैसे दी। आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं कॉलम्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।